हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर को लेकर आए हैं संख्याओं की जानकारी। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्याओं की जानकारी में। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से, क्योंकि आज हम लोग जो चैप्टर है वो संख्याओं की जानकारी है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सारे संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है और ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जब भी हम गिनती करना चाहते हैं तो हम संख्या क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं या गिनते हैं तो हम लोग संख्या क्या शुरू करते हैं, 1 2 3 4 आदि की मदद से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी गणना संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो डेफिनेशन आप लोग सुन के लिखिएगा, फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम किसी भी चीज़ को गिनना चाहते हैं या फिर गिनते हैं तो हम क्या किस संख्याओं का यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 आदि की मदद से हम लोग इसको गिनते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या है, गणना करने की संख्याएं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जिस चीज़ से हम लोग काउंट करते हैं या गिनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इसमें से बोला जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या शुरू होते हैं 1 2 3 4 और ये डैश 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 का मतलब होता है कि ये नंबर चलते ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक खास बात है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका 1। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या के, और ये है सेकंड नंबर हम लोगों का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए ये हम लोगों का पूर्ण संख्या जो है ना, ये जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इसमें हम लोग कहाँ से काउंट स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग काउंट स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग बात करना चाहें कि बताइए पूर्ण संख्या क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, जी हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ से 1 से ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो भी नंबर शुरू हो रहे हैं वो सारे नंबर यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पे, जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है नंबर और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप लोग खुद से लिख सकते हैं इस बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या मैं ले रहा हूँ। थर्ड नंबर पे मैं पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। हाँ, यहाँ पे होल नंबर का मतलब होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। इसको डिनोटेड करते हैं W से। अब हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले मैं पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ, आप सुन के भी लिख सकते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर या 0, ये सारे क्या है, पूर्णांक है। ये एक साथ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ले रहा हूँ। ये है 0, यहाँ है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे है -1 -2 -3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक। ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक। ठीक है, और ये जो 0 है ये क्या है, पूर्णांक। तो इसका मतलब है 0 ना ही ऋणात्मक होता है। पहला पॉइंट तो ये लिखिएगा कि 0 ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पे
धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर और ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव नंबर। इसमें हम लोग और दो चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि ये 1 2 3 4 क्या है। ये 1 2 3 4 है प्राकृतिक संख्या, अगर उसमें जीरो को भी काउंट कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे क्लियर हो रहा है चीज़ सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। यहाँ तक तो हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़े। पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, और माइनस वाले नंबर को बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोई 4 पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग 4 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो इसके डेफिनेशन के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसे समूह जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्याङ्क और किसी भी दो संख्याओं के माध्य भिन्न भागों को वास्तविक संख्याओं का समूह कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये और इसमें फिर क्या फ़र्क है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें और डीप हम लोग बात करते हैं, फिर आप लोगों को इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसको वास्तविक संख्या को हम लोग डिनोटेट करते हैं आर से। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने बोला नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, सॉरी जीरो या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे नेगेटिव नंबर मैं बोला तो यहाँ पे मैं -3/2 भी मैं लिख सकता हूँ, -1/1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5/4 भी ले सकता हूँ। मतलब बटा में कुछ भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा उसमें बटा में भी रहेगा, पूर्णांक में भी रहेगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, सारा चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। क्लियर हो रहा है चीज़ आप लोगों को, यहाँ पे जैसे 7 आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया -3/4, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, चाहे वो बटा में क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ समझाया कि जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या होता है कि 1 2 3 4 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा, इसमें कोई भी चीज़ बटा में नहीं आएगा। तो ये और पूर्णांक और वास्तविक संख्या में ये डिफरेंस है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, पॉइंट है हम लोगों का सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या इसका मतलब होता है कि इवन नंबर, ठीक है। ये तो आप लोगों को आता है, मैं एक बार बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आप लोग बहुत ही बेहतरीन इस चैप्टर पे कमांड ला सकते हैं, ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, दो। देखिए ऐसा नहीं बोलिएगा कि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नंबर हैं जो लास्ट में जीरो रहने से वो दो से विभाजित होते हैं। लेकिन यहाँ पे दो, जैसे सपोज मैंने जीरो लिया तो जीरो किसी का भी डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे, इसीलिए मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 4 6 8, इसका मतलब ये है डैश डैश डैश, आगे ये नंबर बढ़ता हुआ चलेगा। 2 4 6 8 का ये मतलब होता है कि ये जो दो है वैसी संख्या है, मैंने आपको एक बार डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा, और अगर मैं 2 को भी 2 से भाग लगाऊं तो ये भी 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग क्या ले लेते हैं, विषम संख्या के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो विषम संख्या को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। चलिए अब विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या का अपोजिट विषम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या है जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो। इसका मतलब क्या है, 1 2 सॉरी 2 नहीं होगा, 3 5 7 डैश डैश डैश, ठीक है। वैसी संख्या है जो दो से पूरा पूरी विभाजित ना हो। यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 9 दो से, भले ही ये 3 से पूरा पूरी भाग लग रहा हो, लेकिन 2 से तो नहीं लगता ना। तो इसीलिए विषम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्याएं। देखिए ये जो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये मतलब इतना सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि संख्याओं की जानकारी में हम लोग किस किस पॉइंट पे खास ध्यान देते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश, ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर को अगर हम लोग देखें कि 2 से डिविजिबल करना, तो 2 1 ज़ा 2 1। देखिए यहाँ पे क्या बच जा रहा है, यहाँ पे ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 का टेबल में 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, जिससे ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
पॉइंट नंबर 7 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 2, तो अगर मैं इसको 2 को डिवाइड करना चाहूँ तो इसका क्या हो जाएगा, ये किससे किससे डिवाइड जाएगा, 1 से और 2 से। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने नंबर को छोड़कर किसी अन्य नंबर से विभाजित होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं 3 भाज्य है या क्या है ना, भाज्य है या नहीं है। तो 3 को अगर डिवाइड करना चाहिए तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा और 3 से जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा क्या कोई नंबर आ रहा है, देखिए 2 में भी नहीं आ रहा, 3 में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 4 को ले लेते हैं। ये देखिए 1 से तो डिविजिबल है और 4 से है, क्या और किसी से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लोग को अगर बोला जाए कि भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। 4, 6, 8 हो गया, उसके बाद 9 भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कि मतलब एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी नंबर से भाग लगे, उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए अगर हम लोग एक बार चेक कर लें 8 को, तो 8 देखिए 8 का क्या होता है, ये 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा ये 8 से तो लगेगा ही, इसके अलावा ये किससे विभाजित हो रहा है वो मैटर करता है, उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के उल्टा एक अभाज्य संख्या, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का 6 से देखिए ये सब स्टार्ट होता है, लेकिन 5 क्लास से ही आपको ये सब जानना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे कि सर ऑड नंबर हम लोग ले लेते हैं, चलिए ऑड नंबर ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पे क्या था, 1, 3, 5, 7 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं बात करूँ 1 किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा, 3 किससे होगा, ये 1 और 3 से ही होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर से नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, किसी भी पहाड़ा से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है 9 पे। हम लोग क्या करते हैं, 9 पे जैसे ही पहुँचते हैं हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है। लेकिन ये तो पता है ये ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। अब हम लोग देख लेते हैं 9 को। 9 1 और 9 के पहाड़ा से तो भाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये 3 से भी तो भाग लग रहा है ना, तो इसलिए हम लोग 9 को यहाँ पे नहीं लेंगे। 7 के बाद डायरेक्ट हम लोग 11, 13, ठीक है, 11, 13, उसके बाद ले लेंगे 17, 19 डैश डैश डैश। ये सारे क्या है, ये सारे अभाज्य संख्या है। तो इसमें आप लोगों को यही मोस्ट आपका जो पॉइंट्स मैंने लिए थे, 8 पॉइंट्स में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल बताने का कोशिश किया हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।